नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। भारत की बात आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं भारत की बात आपके साथ में हम बात करते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति की। और आज हम भारत की बात आपके साथ में बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं वैश्विक महामारी के चपेट में पूरी दुनिया इस वक्त है। भारत में भी लगातार जो ये महामारी का जो बड़ा रूप ले रहा है, हर दिन जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल से के सब मेंबर हैं। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त जो बच्चे हैं उनके भविष्य खतरे में है या किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त सहोदय ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रिंसिपल हैं बाल भवन स्कूल भोपाल से। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट सहोदय ग्रुप के चैतन्य सक्सेना जी हैं, प्रिंसिपल हैं एलन सिटी वर्ल्ड स्कूल भोपाल से। और हमारे साथ डी अशोक कुमार जी हैं, प्रिंसिपल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल। और हमारे साथ प्रीति खन्ना जी हैं, प्रिंसिपल हैं कंफर्ट पब्लिक स्कूल भोपाल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के चपेट में है और हर एक विषय पे लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है कोरोना वायरस को लेकर ही हो रही है। लेकिन इस वक्त जो बच्चों का भविष्य है, क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले 50-51 दिन से बच्चे बंद हैं, उनसे पहले से बंद हैं, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए? क्योंकि स्टार्ट मैं डॉक्टर राजेश आपसे करूंगा, क्या लगता है क्या व्यवस्था की जाए? क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप सहोदय ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उसके नाते मेरा सवाल यह है कि सहोदय ग्रुप क्या व्यवस्था कर रखा है बच्चों को लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत सारी बधाइयां। पब्लिक लाइव ने ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि शिक्षा को कैसे सतत रखा जाए। यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि आजकल केवल हमारी कक्षाएं हैं बंद और कुछ नहीं। शिक्षा तो कक्षाओं में नहीं हो रही है, लेकिन क्या केवल शिक्षा कक्षा में ही होती है? ऐसा नहीं है। शिक्षा घर पे भी होती है। और आपको मैं वो भी इतिहास में अगर ले जाऊं तो आज से 200 साल पहले जब कक्षाएं नहीं थी तभी भी शिक्षा होती थी। क्योंकि देखिए, सीखना तो मनुष्य का प्रकृति है। यहां पर बात आती है कि अगर हमारे विद्यालय और स्कूल कक्षाएं बंद हैं तो सहोदय ग्रुप के स्कूलों ने क्या किया है? हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ सब टेक्नोलॉजी है और हम मानव जितने हैं पूरे ग्लोब को ना एक बड़ा छोटा सा गांव बना दिया है टेक्नोलॉजी ने। और इसलिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने से हर स्कूल ने जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो चलाई हैं। जैसे जूम के साथ में क्लास चल रही है, गूगल क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, यूट्यूब से क्लास चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही हैं। तो इसलिए हर स्कूल ने, और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सहोदय ग्रुप के जितने भी स्कूल हैं सबने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था से क्लासों को, पढ़ाई को जारी रखा है, जिससे कि विद्यार्थियों का नुकसान ना हो। जी, क्योंकि आपने कहा डॉक्टर राजेश कि हमने बहुत सारे व्यवस्था कर रखे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर अशोक आपसे है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शहर के लिए तो चलो ठीक है, आप नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप उसको एक अच्छे लेवल में ला रहे हैं, पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर गांव देहात की बात, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे व्यापक पैमाने पे जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है, नेट का जो फैसिलिटीज है वहां पे मौजूद नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या? जी रंजीत जी, नमस्कार। ये बहुत दुख की बात है कि आज भी मतलब कि जो पूरी तरह जो सही सेवा है मतलब कि अपने गांव तक नहीं पहुंच पाई है, जो कि अब तक हम कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। तो इस समय तो मतलब कि हमें पूरी तरह से लैस होना चाहिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये मतलब कि ये बहुत बड़ी दुखद बात है। लेकिन जो गांव में रहने वाले बच्चे भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई से वंचित है, उनको भी मतलब कि प्रॉपर जो मतलब कि जितने भी रिसोर्स, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी शुरू किया कि टाटा स्काई के माध्यम से कई चैनल शुरू किए गए जिसमें से उनको क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो घर बैठे बैठे मतलब कि इन टीवी चैनलों के द्वारा भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीबीएसई ने मतलब कि दीक्षा करके एक पोर्टल शुरू किया है, विद्यादान करके शुरू किया, जिसमें मतलब कि बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेसन वाइज होते हैं।
ये सब सब चीज मतलब कि उनको मतलब कि प्रोवाइड किया जा रहा, जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं। तो वो भी मैं आज कहूंगा कि आज वो बच्चे भी पूरी तरह से मतलब कि पढ़ाई से वंचित नहीं है, उनको भी अपना पूरा मतलब कि एजुकेशन मिल रहा है घर रहते रहते। जी, मुझे लगता है कि जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप फ्रेम में बने रहें। सक्सेना जी, मुझे लगता है कि आप फ्रेम में नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेम में लाएंगे तो दर्शक आपको देख भी पाएंगे और अच्छे से सुन भी पाएंगे। प्रीति खन्ना जी, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि क्या ऑनलाइन जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई जो दी जा रही है, क्या बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे जितना हम फिजिकल क्लियर कर पाते थे? देखिए, नई चीज है, एकदम तो नहीं हो पाएगा, पर कोशिश तो जारी है। कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। टीचर को तो नहीं वो कर पा रहे हैं, पर स्टिल हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और अगर 100% टीचर का नहीं कर पा रहे हैं तो 70% कर ही पा रहे हैं। और ये एक नई तकनीक के साथ नया शुरुआत है। अगर हम 70% भी कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को थपथपाने की जरूरत है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। कितना सफल मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था आप उनको उसको कितना सफल मानती हैं? इसके बाद मैं एक सवाल और आपसे लूंगा। 70% तो प्रतिशत तो कर ही पा रहे हैं। अगर 100% नहीं कर पा रहे हैं तो हम 70% तक तो कवर कर रहे हैं। और ये हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए इस बात के लिए कि हम एक नई चीज, टीचर्स ने भी, प्रिंसिपल्स ने भी जो हमारी उम्र के हैं, तो उनके लिए भी एक नई तकनीक थी। हमने भी सीखा, टीचर्स ने सीखा, प्रिंसिपल्स ने सीखा, पहले खुद सीखा, पहले हमने आपस में क्लासेस ली, प्रिंसिपल्स के साथ टीचर्स ने की कि ये जब हम बच्चों को सिखाएंगे उससे पहले हमने प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर हम बच्चों तक गए। तो ये एक नई शुरुआत है और जरूर मेरे को लगता है कि हम अगर 50 दिन में इतना सब कुछ कर पाए हैं तो बाकी तो बहुत आगे है और बहुत अच्छा कर लेंगे। उस टाइम तो एकदम ही करना पड़ा। अब तो हमारे पास छुट्टियों का भी हो गया है, टीचर्स ने और चीजें ढूंढ ली हैं और विकल्प निकाल लिए हैं और अब हम और बेहतर तरीके से कर लेंगे। सक्सेना जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो चूंकि आपने जितने भी आपके सहयोगी हैं उनकी बात आपने जरूर सुनी होगी। मेरा सवाल ये है सर कि आप ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन को आप दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर जब लॉकडाउन की स्थिति है तो बच्चों को ऐसे घर में बिल्कुल बैठा के ना रखा जाए, लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे जब हम उनको इस तरह के ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी जो शारीरिक जो व्यवस्था है, खास करके जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे भी उनका प्रभाव पड़ने वाला बात आएगी, आंख भी खराब होने का डर रहता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, अल्ट्रावायलेट निकलता है जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे कि राजेश शर्मा सर ने कहा, हमारे अशोक सर ने कहा, प्रीति मैडम ने बहुत सारी चीजें कही, तो मेरा कहना है कि कि जैसे कि जो पेंडेमिक आज के जो समय में जो कोरोना वायरस फैला है, ये स्थिति पहले कभी हुई नहीं हमारे लाइफ जीवन में या हमसे पहले। तो हम सभी ने इसको पहली बार इसको महसूस किया है, पहली बार हमने सामना किया है। तो आई थिंक वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम उसके लिए तैयार भी नहीं थे चीजों के लिए। आज हमारे सामने अचानक से एक ऐसी व्यवस्था बनी है, तो हम लोग ने जो भी संसाधन, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जो एक टाइम था बच्चों के एग्जामिनेशंस का, उनकी प्रिपरेशन का, उनके सेशन का, विल स्टार्ट दैट। तो हाँ जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप बोलें। हाँ वही, हाँ ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल। अब चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी ठीक है। अशोक जी, चूंकि डॉक्टर अशोक, मैं एक सवाल और आपसे लेता हूं कि चूंकि लॉकडाउन की स्थितियां हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, बच्चों का जो इस वक्त जो पढ़ाई है वो कितना प्रतिशत तक डैमेज हुआ है और किस तरह से उसको डैमेज को कंट्रोल किया जा सकेगा? सर रंजीत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जितने जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाए गए थे, जितने भी हर स्कूल्स ने अपना अपना तरफ से अपना बेस्ट करने की कोशिश किया।
तो जितने भी मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस हुए थे उसमें सब टीचर्स ने मतलब भरपूर मतलब अपना मेहनत किया, और जितना भी कंटेंट्स थे मतलब कि बच्चों को अलग अलग तरीके से उसको समझाने की भी कोशिश किया। इसके अलावा उनको जो नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी उनको प्रोवाइड कराए, व्हाट्सएप से प्रोवाइड कराए। तो मेरे ख्याल से मतलब कि सिर्फ प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन में रहते रहते उनको कई कई पेरेंट्स है, कई बच्चों ने मतलब स्टेशनरीज वगैरह लिए नहीं, बुक्स वगैरह नहीं लिए, परचेस नहीं किया, वो एक प्रॉब्लम रहा। लेकिन टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन जो बच्चों ने बुक्स खरीदे नहीं उनको भी पीडीएफ वगैरह में बुक्स जो है उनको मतलब कि सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड कराए गए। तो घर बैठे बैठे बच्चों ने मतलब जितने बच्चों ने मतलब किया, इंटरनेट जिनके पास फैसिलिटीज थे उन लोगों ने तो पढ़ाई पूरा किया है। तो ऐसा कोई खास डैमेज उन बच्चों का हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब रीओपन करेंगे, स्कूल का रीओपनिंग होगा, तो दोबारा से मतलब कि जितने पढ़ाए हुए चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स कवर किया गया, उसको दोबारा एक बार फिजिकल क्लासरूम्स में भी हम पढ़ाएंगे, उनको कवर करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों का किसी तरह से कोई भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जो बच्चे अटेंड भी नहीं किया उनको दोबारा पढ़ाया जाएगा। सर मुझे एक बात बताएं डॉक्टर अशोक, चूंकि आपके स्कूल के जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है और एक क्लास में कितने बच्चे आते हैं? अगर मैं नर्सरी की बात करूं या 5th या 6th की बात करूं तो कितने बच्चे होते हैं? सर एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो 40:1 का होता है। एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं, 40 से 45 बच्चे। ठीक है, मेरा सवाल अब शुरू होता है आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा। और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और जितने भी इस वक्त खास करके जो पेरेंट आपको देख रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे या बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये है सर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है, कोरोना के साथ हमें कई साल तक जीना पड़ेगा, ये सत्य है और इसको हम झुठला नहीं सकते, ये डर वाली बात नहीं है। लेकिन जब लॉकडाउन में आपको ढील दी जाएगी और स्कूल जब खुलेगी तो क्या आप किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, जैसे आपने कहा कि हमारे एक क्लास के अंदर 40-45 बच्चे बैठते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से व्यवस्था करेंगे? सर उस कंडीशन में क्या होगा कि अब 40 बच्चे जो एक क्लास में एक साथ तो बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको 2 पूल में बांटा जाएगा। वैसे अलग अलग सबके पास आइडियाज होंगे, सब लोगों ने अपना